हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे कबीर के बारे में। कबीर दास जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हिंदी में संत काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये रामानंद के शिष्य थे और ये जो हैं कबीर हैं जुलाहा जाति से थे। इन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया है, एकेश्वरवाद के पर बल दिया है। एक ईश्वर है, सभी उनकी संतानें हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं, इनकी मान्यता थी। कभी मतलब जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इनका इन्होंने विरोध किया है। मतलब कबीर अपने आप में बहुत बड़े संत थे। इन्होंने ज्ञान के आधार पर और उस ज्ञान की प्राप्ति करने में सबसे बड़ा योगदान गुरु का होता है। गुरु को सबसे ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया है, नारी की निंदा की है। ये है इनके बारे में थोड़ा सा। आज अपन कबीर की जो साखियाँ हैं आपके सिलेबस में, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब है कबीर की जो साखियाँ हैं उनमें है, देखिए, एक विरह को अंग है, विरह को अंग है, उससे ली गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कबीर ने जो है वो आत्मा और परमात्मा का, आत्मा को तो बताया है परमात्मा की विरहनी। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तब इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पर जो इनकी आत्मा है, जीवात्मा है, जीव की आत्मा, इनकी खुद की आत्मा है, उसको इन्होंने विरहणी बताया है। और इसका जो प्रियतम है उसको है ना परमात्मा को बताया है। तो दो चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी है जानना, कि जीवात्मा रूपी नायिका या विरहिणी और परमात्मा रूपी प्रियतम, ये इन दोनों के बीच में आपसी वार्तालाप हो रही है। तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि कबीर ने ये कहा है कि मेरी आत्मा है वो परमात्मा के लिए तड़पती रहती है, उसके विरह में जल रही है। जिस प्रकार नायक के विरह में जलती रहती है, परदेश चलने जाने के बाद में उसकी राह देखती है, इंतजार करती है, तड़पती रहती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर कबीर ने जो है वो नायक नायिका माना है। नायिका तो माना है अपनी आत्मा को, और उसका जो नायक है उसको माना है परमात्मा को। और वो उस परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो रही है और बहुत ज़्यादा तड़प रही है। तो ये दो चीज़ें तो ज़रूरी है आपको समझना, कि इसमें जीवात्मा जो है उसको तो विरहणी माना है और परमात्मा जो है उसको प्रियतम माना है। अब कबीर जो है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने में जो बाधाएं आ रही हैं, जो तड़प उनके मन में है, उनको उसको इस जो साखियाँ हैं इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए, पढ़ते हैं अपन दोहा। इसकी दोहा नहीं है, ये साखियाँ हैं। तो देखिए, इसमें विरहिने उठे भी पड़े दर्शन कारनी राम, मुआ पीछे दोहू के सो दर्शन की ही काम। देखिए, एक एक शब्द के अर्थ आप एक किताब साथ में लेके उसमें जो अर्थ हैं शब्दों के पहले तो वो लिखो। देखो, इसमें भी लिखे हुए हैं अर्थ। देखिए, विरहिणी, विरहिणी तो मैंने बताया कौन है। विरहिणी का मतलब विरहिणी होती है जो मतलब विरह में तड़पती रहती है। और यहाँ पर विरहिणी है कौन? कबीर की आत्मा। उठे भी पड़े, उठती है, फिर गिर पड़ना का मतलब गिर पड़ती है। दर्शन, देखो दर्शन शब्द आता है ऐसे नहीं है, दर्शन ऊपर लिखा हुआ है ऐसे आता है, लेकिन ये इसमें ऐसा लिखा हुआ है। मात्राओं को, छंदों की मात्राओं की गणना करने के लिए कई बार ऐसा किया जाता है। कारणी का मतलब कारण, राम। मुआ का मतलब होता है मरने, पीछे का मतलब बाद में, देहु का मतलब दोगे, सोर दर्शन की ही काम, की ही का मतलब किस काम। एक एक शब्द के आप अर्थ लिखो, आराम से समझ आएगा। देख, सीधा सीधा अर्थ इसका ये है कि कबीर की, पहले तो आप डायरेक्ट अर्थ लिखते हो, विरहिणी उठती है, गिरती है दर्शन करने के लिए राम का, ऐसे नहीं लिखना है आपको। व्याख्या को व्याख्या के हिसाब से करना है। इसमें देखो क्या करना है आपको, प्रसंग तो इसमें ये लिखना है कि प्रस्तुत है, प्रस्तुत का मतलब जो सामने है। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित विरह को अंग शीर्षक से उद्धृत है। अब विरह को अंग, जो मतलब जिस जहाँ से ये ली गई है, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है, ये लिखना है। एक बार फिर से बता रही हूँ मैं कि जो प्रसंग है वो कैसे करना है, कि प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित
विरह को अंग से उद्धृत है। एक लाइन तो मतलब उस जो पद जहाँ से लिया गया है उसके बारे में बताना है, और फिर उसके बारे में ये बताना है कि उस पद में किसके बारे में वर्णन किया है। उसका अर्थ नहीं लिखना है प्रसंग में, उसके बारे में मतलब उस पद में, उस साखी में किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? विरहिणी जीवात्मा है जो परमात्मा रूपी प्रियतम की विरह में तड़प रही है। बस इतना सा लिखना है कि प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित विरह को अंग से उद्धृत है। इसमें विरहिणी जीवात्मा है वो परमात्मा, विरहिणी जीवात्मा की व्याकुलता और बेचैनी का वर्णन किया गया है। ये हो गया प्रसंग। अब है व्याख्या, क्या करना है? अब व्याख्या में भी क्या करना है? जो भी कवि आता है सबसे पहले उसके लिए लिखना है कि जैसे मान लो कबीरदासी कहते हैं, ऐसे लाइन लिखनी है। आप क्या करते हैं, सीधा ही आप व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। व्याख्या करने के कुछ तरीके भी होते हैं, अर्थ आते हुए अभी आप उन तरीकों को नहीं अपनाते हो तो फिर आपके नंबर कटते हैं उसमें एग्ज़ाम में। तो देखिए इसमें लिखना क्या है व्याख्या में, कबीरदासी कहते हैं कि, पहले तो सीधा सीधा अर्थ ना करके पहले तो ये कहना है कि कबीरदासी कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा परमात्मा रूपी प्रियतम के दर्शनों के लिए बेचैन है। ठीक है, फिर इसमें कहना, फिर इसमें यहाँ से अर्थ स्टार्ट होगा। अब वो व्याकुलता में विरहिणी कभी उठती है कभी बैठ जाती है। फिर दोबारा से इसमें दूसरा और लिखना है कि उठती है और कभी बैठ जाती है, या फिर कभी कभी उठती है फिर गिर पड़ती है ना। उसका धैर्य जो है वो छूट रहा है। दर्शन करनी राम, अपने प्रियतम रूपी परमात्मा के दर्शन करने के लिए वो बार बार उठने का प्रयास करती है फिर गिर पड़ जाती है। उसके बाद में है कि उसका जो धैर्य है ना वो धीरे धीरे छूट रहा है, धैर्य कम पड़ रहा है। मोहा पीछे देव के अंत में वो कह रही है कि हे प्रियतम, आप मेरे मरने के बाद आकर मुझे दर्शन दोगे, वो सो दर्शन की ही काम, वो दर्शन मेरे किसी काम के नहीं हैं। तो आप मेरे प्राण छूट जाने के बाद, मेरे मरने के बाद आप हे प्रियतम आप मुझे आकर दर्शन दोगे तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा। अब एक और आती है व्याख्या में विशेष की, विशेष में क्या लिखना है? तो देखिए विशेष में एक तो आपको अलंकार है, भाषा है, तो उसके बारे में लिखना हुआ होता है। तो देखिए विशेष में एक लाइन तो ये लिखना है कि आप इसमें मुख्य बात, इसमें ऐसी कौन सी विशेष बात है जिससे आप प्रभावित हुए हैं, जिस बात से आप प्रभावित हुए हैं। तो इसमें जो अलौकिक प्रेम है ना, इस लोक में नहीं, नायक कहाँ है, अलोक मतलब इस लोक में नहीं दूसरे लोक में, उसके लिए उसके प्रेम के विरह में तड़पने की जो अभिव्यंजना हुई है उसका वर्णन किया गया है। और दूसरा देखो इसमें अलंकार देखो तो अलंकार सबसे इजी है, अनुप्रास अलंकार तो लगभग में होता ही है। देखो इसमें अनुप्रास अलंकार होता कहाँ है, जहाँ पर मतलब वर्णों की आवृत्ति होती है। तो देखो इसमें वर्ण की आवृत्ति, कौन कौन से वर्णों की आवृत्ति हो रही है? देखिए विरहीन उठे भी पड़े दर्शन, दर्शन तो रे वर्ण की आवृत्ति हो रही है। एक तो बीरह रे, दर्शन में रे, कारणी में रे, राम में रे, रे वर्ण की आवृत्ति हो गई। और से वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, दर्शन दर्शन, कैब की भी हो रही है, मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन की ही काम। तो यहाँ पर आपको लिखना है रे से कै वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए ये है आपका एक पद, आज एक पद ही मैं बना रही हूँ, इसकी व्याख्या डाल रही हूँ। मुझे आप कमेंट करके ये बताओगे कि आपको ये तरीका कैसा लगा पढ़ाने का, इसमें कुछ भी कमियां हैं, आवाज़ में नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, आपका फीडबैक मुझे मिलना ज़रूरी है, तभी मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगी। और धन्यवाद, जितने हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए। और तो क्या, मिलते हैं अगली व्याख्या में, अगले पद के अगले साखी के साथ में। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और सब्सक्राइब लाइक करना ही है आपको, जिससे आपको सबसे पहले व्याख्या अगले पदों की सबसे पहले आपको मिले। जी धन्यवाद।